नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोदीनगर में बंदरों का आतंक अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। गांव सीकरी खुर्द में पिछले एक महीने से ज्यादा लोग इनके हमलों का शिकार हो चुके हैं। तो वहीं गोविंदपुरी कॉलोनी में एक चाक पूजा के कार्यक्रम के दौरान एक महिला की जान चली गई। ग्रामीणों की बार बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन की चुप्पी बरकरार है। आखिर कब से है यह समस्या और इससे लोग कितने परेशान हैं? आइए देखते हैं मोदीनगर की यह खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि गाजियाबाद के मोदीनगर में बंदरों का आतंक अब लोगों के जीवन पर भी भारी संकट पड़ रहा है। सीकरी खुर्द गांव और आसपास के इलाकों में सुबह से शाम तक डर का साया मंडराता रहता है। बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, महिलाएं बाजार तक नहीं जा पाती और बुजुर्ग तो घर की चौखट पार ही नहीं कर पाते। ग्रामीणों का कहना है कि यह बंदर अचानक झुंड बनाकर हमला कर देते हैं, नाखूनों से खरोचते हैं, दांतों से काटते हैं। कई मामलों में रेबिज का खतरा भी मंडरा रहा है। पिछले एक महीने में करीब 30 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। फॉरेस्ट विभाग, नगर पालिका और एसडीएम कार्यालय के दर्जनों शिकायतें भेजी गई, लेकिन कागजों पर ही अटक गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बंदरों का इतना आतंक है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चे हो या बुजुर्ग सभी पर हमला करते हैं। कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब हम बहुत परेशान हैं और मजबूर हैं। क्या हमारी जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती है? तंग आकर ग्रामीणों ने बीजेपी नेताओं, ब्लॉक प्रमुख और विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नारों और बैनरों के साथ सड़कों पर उतरे। लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि वोट लेने तो आ जाते हैं लेकिन समस्या सुलझाने में उदासीन है। उनका कहना है जब प्रशासन और नेता सुनवाई नहीं कर रहे तो मजबूरन हमें विरोध का रास्ता अपनाना पड़ा। इसलिए एक बार फिर तहसील पर धरना दे रहे हैं। तुरंत बंदरों को पकड़ने और रिलोकेट करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब बंदरों का ये कहर अब सिर्फ हमलों तक सीमित नहीं है। मोदीनगर के गोविंदपुरी की सुचेतापुरी कॉलोनी में शाम के समय एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। चाक पूजा के धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, तभी अचानक दर्जनों बंदर एक मकान की छत पर बनी पुरानी दीवार पर चढ़ गए। भारी वजन से दीवार का संतुलन बिगड़ गया और वह धड़ाम से गली में खड़े लोगों पर गिर पड़े, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। वहीं इनमें 45 वर्षीय राजकुमारी पत्नी अशोक कुमार को सबसे ज्यादा चोट लगी। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार वाले सदमे में हैं। पति अशोक ने बताया, वह पूजा कर रही थी, खुशी का माहौल था। अचानक ये बंदर सब कुछ लूट गया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है। गाजियाबाद से अबशार उलग की रिपोर्ट। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, आज क्या मामला है? देखिए, आज जो है बंदरों का एक गंभीर मामला पूरे मोदीनगर विधानसभा में चल रहा है, जिसमें आज बबली भाई के और राहुल गुर्जर जी के नेतृत्व में आज एक जो है सभी सामाजिक संगठन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मोदीनगर में सैकड़ों लोगों को, जिसमें महिला, नौजवान, पुरुष, किसान, व्यापारी, सब तरीके के लोगों को जो है बंदर काटने का काम कर रहे हैं। और सीकरी के क्षेत्र में कुछ 2-3 बंदर आदमखोर हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। ये 4 सीकरी के क्षेत्र से जो है 4 हमारे साथी हमारे यहाँ पे आए हैं और इनकी जो है नस काट ली गई है, मांस निकाल लिया गया है और मांस को वो बंदर जो है खाने का काम कर रहा है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से हमारा अनुरोध है कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनके एक एक वोट चुनकर, चाहे हमने उन्हें चेयरमैन बनाया, विधायक बनाया, प्रमुख बनाया या सांसद बनाया, इनके जितने भी हमारे मोदीनगर के पीड़ित लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए, उनके घर पे जाना चाहिए और हम एक आज संगठन के बैनर तले हम जो है उचित मुआवजे की मांग रखते हैं और सरकार इनके मुआवजे को तय करते हुए जिसके जितना नुकसान है उसको मुआवजा देना चाहिए। बंदर की स्थितियां ऐसी हो चुकी है कि लोग अब मारे जा रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि कब नींद से जागेंगे, कब हमारा सरकारी तंत्र जागेगा? हमारा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि हमारी जन भावनाओं को समझते हुए सारे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं एक मंच के नीचे आए और राय बनाएं और सबको मुआवजा दिलाएं। धन्यवाद। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से हमारी पूरी मजबूत यही मांग है कि जितने लोगों के साथ नुकसान हुआ है उन लोगों को तो मुआवजा मिले। जो पागल बंदर और ये इस तरीके के जो घटनाएं हमारे साथ घटती जा रही है, उन बंदरों को कैद करा के किसी अन्य वन में छोड़ा जाए। यहाँ बैनर के साथ पहुंचे, कुछ लोग घायल भी आपके साथ में हैं, क्या है मामला कि आप समाधान दिवस पे पहुंचे? देखिए, आज समाधान दिवस के मौके पर पिछले 1 महीने से सीकरी फाटक पर कुछ बंदर हैं 4-5 जिन्होंने बहुत बुरी तरह से आदमखोर की तरह वो इंसानों को लिपट रहे हैं और लगातार इंसानों को घायल कर रहे हैं।
इस तरह से बुरी तरह से घायल कर दे रहे हैं कि उनकी जो हाथ की नसें हैं वो भी कट जा रही हैं, जिनका इलाज मोदी नगर के अंदर नहीं हो पा रहा है। मोदी नगर में सिर्फ फर्स्ट एड होती है जीवन हॉस्पिटल में, उसके बाद में रेफर कर दिया जाता है। और जो आनंद हॉस्पिटल में, KMC में, ऐसे अस्पतालों में अपना इलाज कर रहे हैं जिसमें लाखों का खर्च मौजूद और गरीब लोगों का आ जा रहा है। बहुत ज़्यादा जनता परेशान है, जनता में आक्रोश भी है। लगातार पिछले 30 दिनों से ये प्रकरण चल रहा है और कई बार सभी विभागों ने अवगत करा दिया, शासन प्रशासन को भी अवगत करा दिया, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बेहद ही गंभीर मुद्दा होता जा रहा है। मामला इतना रूप चढ़ चुका कि घर से निकलने के लिए लोग लाठी डंडे लेकर निकल रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ हो रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि या फिर वन विभाग इसमें कोई रुचि ले रहा है या फिर कोई कार्रवाई कर रहा है इसमें? देखिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लोगों ने अपनी अपील वहां तक पहुंचाई है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल निराधार कर दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और रही बात फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में भी हमने अपनी सूचना भिजवाई थी, लेकिन फॉरेस्ट वाले भी नहीं आए। तो अगर मान के चलो कि कोई आदमी पागल हो जाता है तो उसका इलाज नहीं है क्या? वहाँ पागल खाने नहीं बने हुए? अगर कोई यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, हत्या कर रहा है, तो उसके लिए जेल बनी हुई है। तो जब ये बंदर पागल हो रहे हैं, बुरी तरह से लोगों को जख्मी कर रहे हैं, लोगों की जीवन जीने के लिए बहुत कठिनाई हो गई है, लोग घर से निकलते हुए डर रहे हैं, लोग अपनी छतों पे सोने से डर रहे हैं, तो ऐसी समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर जनता परेशान है तो जनता के बीच में उनका सुख दुख जाके उनके सुख दुख में जाके पहुंचे। अभी आप ज्ञापन सौंपने के लिए आए, यदि कार्रवाई नहीं होती है, आपकी मांग पूरी नहीं होती है, तो अगला कदम क्या होगा? देखो, निश्चित रूप से ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जीवन खतरे की तरफ है। तो देखो, निश्चित रूप से अगर ये नहीं सुनेगा तो लंबा आंदोलन होगा। ठीक, सुना दे डॉक्टर साहब, अभी समाधान दिवस में आप पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं, क्या समस्याएं हैं जिससे शहर जो है जूझ रहा है? देखिए, पिछले लगभग 2 महीने से एक बहुत बड़ी समस्या हमारे विशेष रूप से सीकरी खुर्द और जो आसपास की कॉलोनी है तो पूरे मोदी नगर में। अभी आज की एक बहुत बड़ी घटना सुचेतापुरी की भी है, जहां एक महिला की डेथ हो गई है, लेकिन पिछले 2 महीने से सीकरी खुर्द के आसपास जो कॉलोनी और विशेष रूप से गांव में एक ऐसा आदमखोर बंदर है, हालांकि और भी 2-3 बंदर है, लगभग 3-4 बंदर है, 4-5। उन्होंने, देखिए आप देख रहे होंगे, वो भैया उधर से इधर तक आप देख लो, इन लोगों को इस तरह घायल वो बंदर करता है कि पूरा मांस निकाल लेता है अंदर से और बैठ के फिर उस मांस को खाता है। इसको लेके लगातार गांव के लोग, हम लोग पहले भी तहसील में ज्ञापन दे चुके हैं, लगातार, चाहे नगर पालिका की बात रही हो, चाहे तहसील की बात रही हो, चाहे चेयरमैन साहब की बात रही हो, हमने तमाम लोगों से निवेदन करा है कि इस बंदर को पकड़ा जाए। लेकिन प्रशासन की, मैं तो कहूंगा एक तरह से तानाशाही आप देखिए प्रशासन की, कि प्रशासन एक इतिश्री कर देता है कि मेनका गांधी के वहां से आदेश है बंदर ना पकड़ने का। अगर मेनका गांधी के वहां से आदेश है तो हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं? वो मेनका गांधी जी से बात करें। यहाँ अगर लोगों को, एक बच्चा आप देख रहे होंगे, इसके दोनों हाथ बेकार हो गए हैं, पूरी तरह से इसकी नस खत्म हो गई है, लगभग कई लाख रुपए इसका पिछले 3-4 दिन में, और तमाम ये भाई खड़े, देखो तो उस भाई की हालत देखिए आप, उसके हाथ की। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बुरी तरह घायल हो चुके हैं। आज हम यहाँ बिल्कुल फाइनल प्रशासन से कहने आए हैं कि तत्काल रूप से ऐसी घटनाएं और ना हो। लगभग सैकड़ों लोग हैं जिन्हें बंदर इस तरह से घायल कर चुका है, क्योंकि गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये अपना इलाज कराने में भी सक्षम नहीं है। ऐसी घटनाएं पूरे 1 महीने से लगातार हो रही है। आज हम यहाँ तहसील दिवस में आए हैं, अपनी बात रखेंगे। अगर प्रशासन ने फिर ही लाहवाली करी तो यहाँ चाहे तहसील में बैठना पड़े, और हो सकता है कि अभी हम प्रशासन से वार्ता करने जाएंगे। अगर हमारी बातों में सहमति नहीं बनी हमारी मांग पे, तो हम आज ही यही बैठेंगे और तहसील से उठेंगे नहीं। जो आज तहसील में आए हैं, ये क्या मामला है? आज सभी लोग तहसील में इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये जो पूरे शहर की समस्या है, पूरे क्षेत्र की समस्या है, कुछ बंदर पागल हो चुके हैं और जिन पे जो है बड़े बड़े कई बार तहसील में आके ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी के, किसी भी जनप्रतिनिधि के जो नहीं रेंग रही है। और जो है यहाँ पे गरीब लोग बेचारे जो अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, वो कई लाख रुपए अपने इलाज में कैसे खर्च करेंगे। अब हमारी ये मांग है कि जो है एक महिला आज गुजर गई है बंदर के काटने से या गिरने से, उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिलाओ। और जो ये जितने भी पीड़ित हैं, इनके जो है जितना भी खर्चा आए, कई लाख रुपए लगा चुके हैं, जितना भी खर्चा आएगा उसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा। वरना जो है, अभी बताई है डॉक्टर साहब ने, राहुल भाई ने, और हमारा अध्यक्ष जी भी है,
हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं अगर इस बार समाधान नहीं किया जाए। क्या नाम है आपका? ये जो मोहल्ले में घटना घटी, क्या घटी है? घटना क्या, चाक कुछ रहा था, डांस हो रहा था, सब देख रहे थे, अचानक से बंदर आए, उन्होंने दीवार हिलाई और एकदम से सबके ऊपर मतलब 8-9 लोग हैं जो मतलब लगी है चोट, एक तो बिल्कुल खत्म हो गई। क्या नाम है आपका सर? प्रमोद कुमार। ये कैसे चोट लगी आपको? मेरे चोट लगी थी जैसे कि ढोल बज रहा था, जो चाक गुजरा था, उसके बाद ऊपर से जो बंदरों ने ईंटें घेर दी ऊपर से। अच्छा, कितने टाके आए आपके? 5। और आपके इनके ये वाइफ है ये मेरी। एक घटना भी घटी आपके मोहल्ले में? हाँ, क्या हाँ, उनकी डेथ हो चुकी है, उनके सर में चोट आके डेथ हो गई है। आपके कितने जने और जख्मी हैं इसमें? कम से कम 8-9 जने हैं। 9 जने। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।